जय हिंद, नमस्कार साथियों, पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो के साथ। जो आज का टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट का मतलब होता है बैठने का क्रम। बैठने का क्रम कैसा भी हो सकता है, वृत्तीय भी हो सकता है, वर्गाकार आकृति में भी हो सकता है, आयताकार आकृति में भी हो सकता है, या कतार में भी हो सकता है जिसको रो बोलते हैं। यानी बैठने का क्रम कैसा भी हो सकता है। लेकिन आज के एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए कहाँ कन्फ्यूजन होता है, किस क्वेश्चन से ज़्यादा हमको नंबर गेन करना है, उसी प्रकार के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। और एसएससी का ये जो है चुनिंदा टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट। एक क्वेश्चन देता है जिसमें 4 प्रश्न को या 5 प्रश्न को क्या करता है, निहित कर देता है। तो आप इसको 2 मिनट में यदि बनाना सीख गए तो 4 से 5 क्वेश्चन 2 मिनट में आप इजीली गेन कर पाएंगे और आपका नंबर जो है इजीली क्या होगा, मेरिट बढ़ा देगा, आगे की ओर बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कम पैसा में अधिक कमाई। तो यहाँ वही दिमाग लगाना है आज के कंपटीशन में। तो चलिए आइए इसको वृत्तीय आकृति में बैठक को हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये सर्किल है, ठीक है। इसमें 2 कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना होता है। इधर से जब कहेगा, जब केंद्र की तरफ मुंह करके कहेगा, केंद्र की तरफ मुंह करके, केंद्र की तरफ मुख करके या केंद्राभिमुख दोनों एक ही चीज होता है। आपको गड़बड़ाना कहीं नहीं है। केंद्राभिमुख कहे या केंद्र की तरफ मुंह करके कहे, ठीक है, ये दोनों क्या है, एक ही है, ठीक है। तो आपको गड़बड़ाना नहीं है। तो इसमें चलता है इधर से दाएं, इधर से बाएं। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे, ठीक है। अब यही क्या है, केंद्र के विपरीत, केंद्र के विपरीत या केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके, केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके, ठीक है, केंद्र की बाहर की ओर मुंह करके। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों एक ही चीज है, केंद्र के विपरीत या केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके, ये दोनों एक ही चीज है। जो भी दे आपको क्वेश्चन में गड़बड़ाना नहीं है। इधर से होता है बाएं, इधर से क्या होता है दाएं। आप इसको अच्छी तरह माइंड में नोट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। बस यही 2 चीज़ पे खेला होने वाला है। बहुत से लड़के इसी पर इसको ही बैठाते हैं, केंद्र की बाहर की ओर वाला भी आंसर आता ही नहीं है, समय चला जाता है, क्वेश्चन कई छूट जाते हैं, जिससे परीक्षा अच्छा नहीं हो पाता है। तो चलिए आइए ये 2 क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। एक RRBJE 2019 में पूछा है, एक RPF 2019 में पूछा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको सिलेक्ट किया गया है। अगर वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि हम कंफ्यूजिंग पॉइंट ही डालते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए फर्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। फर्स्ट प्रश्न को देखेंगे तो 7 व्यक्ति ABCDE और G एक वृत्त के केंद्र की तरफ मुख करके, यहाँ देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, केंद्र की तरफ मुख करके। तो पहले एक वृत्त बना लेंगे, 7 को पाई खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। केंद्र की तरफ है तो दाएं कहाँ से जाएगा, इधर से दाएं, ठीक है, इधर से बाएं, ठीक है। अब आपको देखना है क्वेश्चन में दायां बायां कहाँ है, दाएं मुड़ बाएं मुड़, ठीक है। तो दायां बायां जहाँ से मिल जाएगा वहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। इसका ये नियम है, घबराना बीच में कहीं नहीं है। तो A G और D के बीच में बैठा है, यहाँ दाएं बाएं नहीं है। C D के दाईं ओर से दूसरा है, यहाँ दाएं बाएं तो मिल ही गया। C जो है D के दाईं ओर से कहाँ है, दूसरा है, यानी D को कहीं लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए, यहाँ कहीं, तो दाएं यही जाएगा। D के दाईं ओर से दूसरा है, D को हम यहीं रख लेते हैं, दूसरा इससे गिन देते हैं, 1 2 दाएं इधर जाएगा, C है, उसका काम खत्म।
अब दाएं बाएं क्वेश्चन में कहीं नहीं है, देख लीजिए कहीं नहीं है। अब सी या डी पर जब सी और डी को बैठा दिए तो इसी से तथ्य को खोजेंगे, सी और डी से रिलेटेड क्वेश्चन में कहाँ है। तो सी और डी से रिलेटेड यहाँ है, यहाँ डी है, और कहीं दिख रहा है सी डी से नहीं। कह रहा है ए जो है जी और डी के बीच में है, तो डी यहाँ है तो जी को कहाँ रखेंगे कि ये बीच में आ जाए। यहाँ तो नहीं रखेंगे, यहाँ भी नहीं रखेंगे, यहाँ भी नहीं, यहाँ तो यहीं रखेंगे क्योंकि एक बीच में एक यही ना बच रहा है। तो यदि जी को यहाँ रखते हैं तो ये बीच में ऑटोमेटिक आ जाएगा। आ गया? उम्मीद करते हैं समझ में मज़ेदार तरीके से आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कह रहा है और बी जो है एफ के बीच में बैठा है, सी डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर और बी एफ के बीच में बैठा है। बी एफ के बीच में कौन बैठा है? सी बैठा है। कौन? सी बैठा है। और या लेकिन लगा दे तो पहला व्यक्ति से नेक्स्ट का जो ऊपर वाला जो है, ये ऊपर वाला, इसी को बोलते हैं ऊपर वाला। यानी इससे जो पहले था प्रश्न में मेंशन, इसका मतलब होता है कि उसमें का पहला व्यक्ति, यानी इसके ऊपर का पहला व्यक्ति। तो इसमें ऊपर ये दो लोग थे, तो इसका पहला व्यक्ति कौन है? सी है। यानी बी या एफ के बीच में कौन बैठल है? सी है। बी और एफ के बीच में कौन बैठल है? सी है। तो हम मान लीजिए बी को यहाँ रखते हैं और एफ को यहाँ रखते हैं। ठीक है, तो कोई पूछ सकता है कि एफ बी को तो यहाँ भी रख सकते हैं और एफ को यहाँ रख सकते हैं, तो क्यों नहीं रख सकते हैं? ये आपकी मर्जी है। लेकिन आगे पढ़िए क्या है, बी ई के बगल में नहीं है। अगर यहाँ हम ई बैठा देते हैं, एक का स्थान तो यही बचा है, अब तो सब स्थान क्या हो गया? बुक हो गया। तो सीधा लिखा हुआ है बी ई के बगल में नहीं है, तो नहीं है तो बी के कहेंगे तू हट जाए, जे ले जा एफ के रहे दा, एजा केकरा के रहे दा? एफ के रहे दा। एफ के कम एजा लेके तू एजा चल गया तब एजा बी के रहे दा, एजा बी के बैठे दो ना, तो उनका दिक्कत होता। ठीक, काहे कि ए से का करेलन? पटरी ना धरे उनकरा। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं, एक के दाईं और चौथे स्थान पर कौन है? तो एक के दाएं गिन लीजिए, ये दाएं ऐसे चलेगा ना कि ऐसे चलेगा। तो एक के दाएं चौथा, 1 2 3 4 एफ है, यानी इसका आंसर कौन होगा? एफ। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसको उतारिए, तब तक के लिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, मिटाते हैं इसको। दोनों को एग्जाम्पल दे दिया गया है। यहाँ कै गो व्यक्ति है? पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, 8 गो है। कहाँ बैठल है? केंद्र के बाहर, अंडरलाइन किया हुआ है। तो वृत्त बना लीजिए, 8 गो लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। केंद्र के बाहरी है तो इधर अब क्या हो जाएगा? बाएं। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा? दाएं। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ रहा होगा। अब इसमें भी वही बात करना है भैया कि दाएं बाएं कहाँ है, उसको उठाना है। कह रहा है एस पी के बगल में लेकिन डब्लू के नहीं, तो यहाँ दाएं बाएं नहीं है, हट जाएंगे वहाँ से। फिर कह रहा है टी डब्लू के बगल में, और यहाँ यू छूट गया, यू यहाँ लिख दिया गया है, और यू के दाएं से तीसरे स्थान पर है। टी जो है यू के बगल में और यू के दाएं से तीसरे स्थान पर है। यू के दाएं, यू को यहाँ कहीं रख लीजिए। यू के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है? टी है, 1 2 3। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया टी और यहाँ हो गया का? यू हो गया। ठीक है, अब फिर क्या है? अब फिर नेक्स्ट है हाँ, यहाँ क्यू जो है यू के बगल में और एस के बाएं से चौथे स्थान पर है। क्यू जो है यू के बगल में, क्यू जो है यू के बगल में और एस के बाएं, फिर यहाँ बाएं मिला, बाएं से चौथे स्थान पर है। तो क्यू को यहाँ रख लेंगे, यू के बगल में ना है, यू के बगल में है, और एस के बाएं से चौथा। तो यहाँ एस रखेंगे तब नहीं, बाएं से चौथा गिन लेना है, 1 2 3 4 चौथा कंप्लीट। अब इसका भी काम खत्म हो गया, इसका भी कहाँ? यहाँ एक क्वेश्चन है, टी डब्ल्यू के बगल में है। टी कहाँ है?
टी कहाँ है, टी कहाँ है, डब्लू के बगल में, यानी यहाँ क्या रखेंगे, डब्लू को रख देंगे, ठीक है, टी डब्लू के बगल में है, ठीक है। अब आगे क्या है, आर न तो पी या नहीं भी के बगल में है, आर न तो पी या नहीं भी के बगल में है, तो आर को हम यहाँ रख ले रहे हैं, बाकी बचा पी और भी। तब यहाँ चलते हैं पी और भी के लिए, ठीक है। हाँ, यहाँ है एस पी के बगल में, एस जो है पी के बगल में है, तो पी तो यहीं ना जाएगा ना, कि यहाँ नहीं ना जाएगा, काहे कि एस के बगल में है पी। फिर आगे क्या है, हाँ आगे एक भी बच रहा है, तो एक स्थान यहाँ रिक्त है, तो यहाँ रख देंगे भी, हो गया। अब कह रहा है तो एस और टी के बीच में कौन है, यहाँ टी है, एस और टी के बीच में कौन है, तो एस और टी के बीच यहाँ है एस, यहाँ है टी, इसके बीच में है कौन, आर, आर इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्त हम कंफ्यूजन पॉइंट को ही यहाँ उठा करके बोर्ड पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि एग्ज़ाम में आए तो आप बेहतरीन तरीक़ा से और कम समय में सॉल्व कर सकें। हम आपके लिए ऐसा ऐसा कंटेंट लाने के लिए मेहनत करते रहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो धन्यवाद, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।